अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम को डिस्कस करते हैं कि हाउ एंजाइम्स स्पेशली परफॉर्म देयर फंक्शन, हाउ एंजाइम बाइंड विद सबस्ट्रेट एंड कन्वर्ट इट्स प्रोडक्ट एंड रिलीज फ्रॉम प्रोडक्ट। तो एंजाइम कैसे प्रोडक्ट को पकड़ता है, प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और उससे अलग हो जाता है। तो ये सब डिस्कस करने वाले हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, मतलब कि एंजाइम अपना काम परफॉर्म कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। सो उसके लिए क्या है, कुछ मॉडल्स, कुछ हाइपोथेसिस, कुछ थ्योरीज पेश किए गए कि हाउ के स्पेशली एंजाइम जो है इस तरीके से काम करता है। तो ये दोनों जो है एक इमेजिनरी या एक हाइपोथेसिस के टाइप दोनों मॉडल्स हैं कि किस तरीके से एंजाइम्स काम करते हैं। कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन बाय अटैचिंग टू सबस्ट्रेट व्हिच एंड्स टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। यहाँ पे ये कह रहा है कि एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन, एंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, ठीक है, मतलब कि कैरी आउट करेगा, ब्रेक करेगा बाय अटैचिंग टू सबस्ट्रेट विद एंड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। एंजाइम कैटलाइज करेगा रिएक्शन को सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके और उसको किसमें कन्वर्ट करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो फर्स्ट एंजाइम अगर ओवरऑल देख लें, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के एंजाइम कैसे काम करता है कि पहले सबस्ट्रेट इंटरिंग विद एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ये सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड हो रहा है और जो है ये जहाँ पे एंजाइम बाइंड सबस्ट्रेट बाइंड करता है उसको क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। सो एक्टिव साइट क्या है, द प्लेस ऑन एंजाइम बॉडी वेयर सबस्ट्रेट कैन बाइंड। सबस्ट्रेट क्या है, इट इज अ फूड पार्टिकल दैट बाइंड्स विद एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो ये सबस्ट्रेट है, ये एक्टिव साइट है, मतलब कि एक्टिव साइट एंजाइम की बॉडी पे वो जगह जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा उसको एक्टिव साइट कहेंगे। और सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट एक फूड पार्टिकल है जो एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा। सो ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट के साथ तभी बाइंड कर सकता है जब इसकी स्ट्रक्चर, इसकी शक्ल, इसकी शेप सबस्ट्रेट से बाइंड करेगी, ठीक है। आगे आगे क्या होगा, जब सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे से मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक है। आगे ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, सबस्ट्रेट जो होगा कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में तो एक और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये क्या होगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये जो सबस्ट्रेट था ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ये क्या बन गया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और लास्ट में क्या होगा कि प्रोडक्ट्स लीव एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब क्या होगा आप लास्ट में कि एंजाइम जो है प्रोडक्ट से जो है अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट को लीव कर जाएगा और जो है एंजाइम और प्रोडक्ट की दोनों की सेपरेशन हो जाएगी। और ये क्या होगा, एंजाइम किसी और सबस्ट्रेट को पकड़ेगा और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और उससे रिलीज हो जाएगा या अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखें कि एंजाइम की जो भी यहाँ पे क्वांटिटी है या स्ट्रक्चर है, वहां पे एंजाइम की स्पेशल स्ट्रक्चर पे चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। एंजाइम वही है और उसकी ना क्वांटिटी या स्ट्रक्चर पे चेंज आ रहा है, वही एंजाइम उसकी शक्ल शेप वही रहती है और बस उसका काम क्या है कि सबस्ट्रेट को पकड़ता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और उससे अलग हो जाता है। तो ये एक्टिव साइट पे कुछ ना कुछ चेंज आ सकती है लेकिन पूरी एंजाइम की स्ट्रक्चर पे चेंज नहीं आ सकता। सो ये था ओवरऑल ब्रीफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। सो ये किसने डिस्कस किया कि एंजाइम एक्चुअली फंक्शन पे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कुछ मॉडल्स थे, कुछ थ्योरीज थी जो कि एंजाइम के एक्शन को परफॉर्म कर रही हैं। कि एक्शन ऑफ एंजाइम, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम two theories are proposed, lock and key model and induced food model। एंजाइम के काम को समझने के लिए कि एंजाइम काम कैसे करता है उसके लिए दो थ्योरीज पेश की गई जिसको लॉक एंड की मॉडल कहते हैं और इंड्यूस फिट कहते हैं। लॉक एंड की मॉडल क्या कह रहा है कि ये लॉक एंड क्यू मॉडल वाज postulated या जो है डिस्क्राइब बाय फिस्चर इन 1894 shows the high specificity of enzyme, shows this model shows high specificity of enzyme, मतलब कि क्या, specific enzyme will binds with specific substrate। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हैं वो लिपिड के पार्टिकल्स के साथ बाइंड कर जाएं, तो ऐसा नहीं है
कि जो भी सबस्ट्रेट होगा उसी सबस्ट्रेट का टाइप का एंजाइम होगा। फॉर एग्जांपल प्रोटीएज है, क्या है प्रोटीएज एंजाइम? वो एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है, तो वो लिपिड को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ये क्या है? स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम है। तो ये स्पेसिफिसिटी एंजाइम को देता क्या है? कौन सी ऐसी एंजाइम के अंदर चीज है जो एंजाइम को इतना स्पेसिफिक बनाती है? तो एक तो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, दूसरी स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट है। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट गिव्स द एंजाइम स्पेसिफिसिटी। सो यहाँ पे क्या है? द लॉक इन की मॉडल डेमोन्स्ट्रेट हाउ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट फिट इन टुगेदर। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये लॉक इन की मॉडल क्या कह रहा है कि ये डिस्क्राइब कर रहा है कि हाउ एंजाइम कैन फिट विद सबस्ट्रेट। ठीक है, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ फिट कैसे हो रहे हैं एक्चुअली, तो ये मॉडल ये डिस्क्राइब कर रहा है। तो ईच एंजाइम फिट्स स्पेसिफिक टू अ सर्टेन सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल लाइपेज फिट टुगेदर विद लिपिड टू ब्रेक देम। तो स्पेसिफिक लिपिड ही लाइपेज ही लिपिड को डाइजेस्ट कर सकता है, प्रोटीएज लिपिड को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। सो लाइपेज वो एंजाइम है जो लिपिड को डाइजेस्ट कर सकता है। तो ये क्या है? स्पेसिफिक इन एंजाइम एक्टिविटी है। This theory explains the enzyme and substrate possess some specific complementary geometric shape। मतलब कि बिल्कुल एक जैसी सिमिलर geometric shape होगी। जिस तरीके की शेप होगी उस तरीके की एक्टिव साइट की शेप होगी। जब दोनों एक दूसरे की शेप मिल जाएंगे तो एक दूसरे के साथ फिट हो जाएंगे। ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, दोनों की शेप सिमिलर नहीं होगी, तो एक दूसरे के साथ फिट नहीं हो सकेंगे। तो नया दैट फिट एग्जैक्टली टू वन अनदर लाइक अ की इंटू लॉक। जिस तरीके से स्पेसिफिक की स्पेसिफिक लॉक को अनलॉक करती है, इस तरीके से स्पेसिफिक सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एंजाइम के साथ बाइंड होगा। ओनली द करेक्ट साइज एंड शेप ऑफ सबस्ट्रेट वुड फिट इनटू एक्टिव साइट। ठीक है, एक्टिव साइट क्या है? एक की है, और सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट क्या है? की है, की होल है, तो मतलब कि लॉक है। यहाँ पे एक्टिव साइट क्या है? लॉक है, और सबस्ट्रेट क्या है? की है। जब स्पेसिफिक शेप का सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एक्टिव साइट के साथ बाइंड होगा तो ही एंजाइम एक्टिव हो सकता है। एज शोन इन फिगर, इट डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबलाइजेशन एंड ट्रांजिशन स्टेट दैट एंजाइम्स अचीव। मतलब कि एंजाइम कितना स्टेबल हो सकते हैं उस स्टेट में, ये स्टेट यहाँ पे ये डिस्क्राइब नहीं कर रही। तो यहाँ पे एक और डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि एंजाइम कैसे लॉक इन की मॉडल हाइपोथेसिस के। यहाँ पे देखें, स्पेसिफिक की जो है स्पेसिफिक लॉक के साथ बाइंड कर रही है और इस लॉक को अनलॉक कर रही है। सो दिस एक्टिव साइट इज लॉक इज लाइक अ लॉक। ठीक है, तो ये जो लॉक है स्पेसिफिक एक्टिव साइट के तौर पर काम कर रहा है, और टू सबस्ट्रेट किसके तौर पे? की के तौर पे। मतलब कि जो चाबी है वो क्या है? सबस्ट्रेट, और लॉक क्या है? Active site. The enzyme active site and substrate should fit like lock and key to initiate the reaction to formation of enzyme substrate complex. Induce fit model. Induce fit model क्या suggest कर रहा है? Suggested by Koshland in 1958 that it explains that achieves active site continuously changes its shape until the substrate bind to it. यहाँ पे क्या एक्टिव साइट की स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ रहा है। ठीक है, ये जो चेंज आ रहा है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट आल्सो प्लेस द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज फ्लेक्सिबल। सो यहाँ पे क्या है कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगा तो एक्टिव साइट की स्ट्रक्चर में क्या, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो एक्टिव साइट की स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आएगा। और जब इन सबस्ट्रेट जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और प्रोडक्ट जब एंजाइम से रिलीज हो जाएगा तो एक्टिव साइट अपनी जो पहले वाली उसकी शेप थी उसमें आ जाएगी। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगा तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसमें कुछ चेंज आएगा। ठीक है, वही चेंज क्या करता है? एंजाइम को फैसिलिटेट करता है ताकि वो कैटालाइटिक रिएक्शन कैरी आउट कर सके। ठीक है, जब कैटालाइटिक रिएक्शन या केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो गए, जब एंजाइम के साथ प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, प्रोडक्ट को एंजाइम अलग हो जाएंगे, तो जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो अपनी पहले वाली शेप में आ जाएगी। तो यहाँ पे ये है कि एक्टिव साइट, इसका रीजन क्या है कि एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है।
मतलब कि पहले जब इन सबस्ट्रेट ने एंजाइम के साथ बाइंड किया तो एक्टिव साइट की शेप चेंज हो गई, और शेप चेंज हो गई तो जब प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट जब एंजाइम से अलग हो गया तो एक्टिव साइट अपनी पहले की शक्ल में आ गई। सो इंड्यूस्ड फ्रूट मॉडल में की बेसिक डेफिनेशन देखें तो है क्या कि इसकी बेसिक he stated a question that when a substrate combine with enzyme, जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगा तो सबस्ट्रेट जो है इंड्यूस करेगा या मेक चेंज इन एंजाइम स्ट्रक्चर। तो एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगी तो सबस्ट्रेट क्या करेगा, एंजाइम के एक्टिव साइट में कुछ चेंज लाएगा। दिस चेंज enables एंजाइम टू परफॉर्म कैटालिटिक एक्टिविटी और इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो चेंज आई एंजाइम की एक्टिव साइट में वो एंजाइम को फैसिलिटेट करेगी या एनेबल करेगी ताकि वो अपने जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर सके। सो हमने देख लिया कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज फ्लेक्सिबल, सो इट मींस दैट व्हेन एंजाइम बाइंड्स इट चेंजेस इट्स स्ट्रक्चर बट रीगेन इट्स, मतलब कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड हुए और एंजाइम की एक्टिव साइट में चेंज आया, जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और प्रोडक्ट एंजाइम से अलग हो गया तो एंजाइम की एक्टिव साइट अपनी शेप को रीगेन कर लेगा, रीअचीव कर लेगा। सो ये था कि इंड्यूस फिट मॉडल क्या है। इंड्यूस फिट मॉडल, इंड्यूस का मतलब है मेक अ चेंज। सो जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ फिट हो रहा है तो सबस्ट्रेट क्या कर रहा है, एक्टिव साइट की शेप में चेंज ला रहा है। सो दिस वाज अबाउट द induced fit model. Induced fit model states that when a substrate combined with enzyme, substrate induce or make a change in enzyme structure. This change enables enzyme to perform catalytic activity. So यहाँ पे जो चेंज आ रहा है एंजाइम की एक्टिविटी में वो परमानेंट नहीं है। सो मतलब कि पहले जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड हो रहा है तो शेप चेंज हो रही है, जब वही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और एंजाइम से अलग हो जाएगा तो वो शेप जो है रीगेन हो जाएगा, रीअचीव हो जाएगी। इसका मतलब ये कि एक्टिव साइट क्या है, फ्लेक्सिबल। जिस तरीके से रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, फिर उसको छोड़ेंगे तो वो रीगेन हो जाएगी, उसकी स्ट्रक्चर रीअचीव हो जाएगी। सो इंड्यूस फिट मॉडल में ये है।